फिल्मी दुनिया से नसीम अहमद हाजिर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है और रमज़ान मुबारक के महीने की मुबारकबाद पेश करता है। सामने नज़र हमारी कोशिश ये है कि हम उस्मान कुल्लूस की मज़ीद एक साथ को आपके सामने पेश कर रिव्यू की सूरत में, लेकिन इसका दारोमदार जो है, इसका इन्हिसार जो है वो आपकी पसंदीदगी पर है। तो पसंद कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम इसी तरह के ड्रामे जो हैं, इस्लामी ड्रामे, उनका रिव्यू लेकर आपके सामने पेश होते रहें। सामने आज का जो एपिसोड हमने चुना है वो हमने पिछले अपनी जो किस्त थी, पिछले एपिसोड की कंटिन्यूटी के सिलसिले में चुना है, और ताकि इन दोनों में थोड़ा सा रब्त कायम हो सके। वैसे तो उस्मान कुल्लूस के बेतहाशा एपिसोड्स हैं और उनको नाम देना सीज़न के हिसाब से वो ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो पिछली किस्त मैंने आपके लिए रिव्यू किया था, जो कि अवेलेबल है नेट पर, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, ये वाला एपिसोड जो है उसकी कंटिन्यूटी है। जैसे कि नाज़रीन हमने देखा था पिछली किस्त में कि हीथ जो है, जो गद्दार है, वो अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जाता है और हसन सरदार जो है उनको शक पड़ जाता है। उनके भाई से पूछते हैं कोजा सरदार से, जो कि सफ़ेद बालों वाले, कि ये कहाँ जा रहा है। तो कोजा सरदार कहते हैं हमने कबीले में जा रहा है, कबीले में कुछ देखने जा रहा है। तो इसी असना में हमने ये कहा था कि जे कोताई के हाथ में रस्सी है, शायद ये भी उसको फॉलो करेगा, उसको पीछा करेगा, ढूंढेगा हीथ को। लेकिन इसने कुछ अजीब व गरीब सी हरकत करी और इसने हसन सरदार साहब को पीछे से आकर रस्सी डाल के गले को उनके दबा लिया। तो नए सुनने वालों को बताता चलूँ कि हसन सरदार साहब ने सिर्फ गलती ये की थी कि कुएं में जो पानी था जिसमें जहर मिला दिया गया था, उसको सही तरह से वो चेक नहीं कर सके थे और जानवरों को पिलाया था पानी, लेकिन जहर ने देर में असर किया था, जिसकी वजह से जय कोताई जो सामने खड़ा हुआ है, जो बिल्कुल नज़र आ रहा है, इसकी बीवी आलगन जो थी, जो बावरचंद थी उस्मान वगैरह की, तो वो फौत हो जाती है और इसका बच्चा जो है गाजी, वो भी बुरी तरह से मुतासर होता है। तो किसी तरह से भी जय कोताई जो है वो इस गम को भूलने को तैयार नहीं है और हर वक्त उसके सामने अपनी फैमिली, अपना ख़ानदान घूमता रहता है और किसी न किसी बहाने से वो बात करके कहीं ना कहीं गुस्सा उतारने की कोशिश करता रहता है। तो आज भी उसने हज़रत सरदार साहब को फिर दोबारा कर लिया और थोड़ी देर तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने भी कहा कि भाई मेरा इतना कसूर नहीं था और तुम मुझे छोड़ दो। अब वहाँ से ये हीथ, जो चिट्ठी मिली थी हीथ को कि क्लाडियस तुमसे मिलना चाहता है, तो हीथ जो है वो जनाब उल्टे पांव दौड़ता भागता हुआ जनाब पहुंचता है क्लाडियस से मुलाकात करने के लिए और क्लाडियस को देखते साथ ही तलवार निकाल लेता है और इससे पूछताछ का सज़ा शुरू कर देता है, क्योंकि इसके हिसाब से उस्मान को जहर दे दिया गया था पानी में मिलाकर और उस्मान जो था उसको ज़िंदगी के लाले पड़े हुए थे और किसी वक्त भी वो मर सकता था। लेकिन अचानक उस्मान जो है अपने लश्कर के साथ वहाँ पहुँचता है और क्लाडियस को बहुत बुरा वक्त देता है और बहुत ज़ोरदार किस्म की लड़ाई होती है और जिसमें उस्मान को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन क्लाडियस को पीछे धकेल देता है। अब क्लाडियस से पूछते तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का क्या हुआ। इन्फॉर्मेशन तो सीख थी, उस्मान ने जहर भी पिया था, लेकिन ये उस्मान की हिम्मत थी कि अपनी हिम्मत को कायम रखते हुए वो जनाब मौजूद हुआ, पहुंच गया वहाँ पर और क्लाडियस उसने लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद उसने क्लाडियस को काफ़ी दूर धकेल दिया। अब ये सीन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि उस्मान, जैसे कि हमने आपको बताया था, उस्मान कुल्लूस की बीवी है, उससे बहुत प्यार करता है, बाला खातून है और ये दो उसकी बेटियाँ हैं, ये हलीमा है और दूसरी जो है वो फातिमा है और इन दोनों बच्चियों को अपनी जान से ज़्यादा समझता है और अपने गले लगा के रखता है। ये उसके बेटे अलाउद्दीन की बीवी है, कोंजिया है और ये बाला खातून है। तो ये ज़्यादा फैमिली का इंट्रोडक्शन था। अब क्योंकि उस्मान एक बड़ी लड़ाई से वापस आया था तो चाहता था कि कुछ वक्त जो है वो गुजारे अपनी फैमिली में बैठकर। यहाँ पर इसने जय कोताई के बारे में पूछा कि जय कोताई कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमने जय कोताई को बुलाया था कि आ जाए हमारे साथ खाना खाए, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन इन्फॉर्म करता है। लेकिन जय कोताई का गम जो है वो इसका तो ज़्यादा है कि जय कोताई आलगन के बगैर ना कुछ खाने को तैयार है, ना कुछ देखने को तैयार है, बस वो तन्हाई में वो उसका बैठे हुए आलगन की बातें कर रहे हैं, आलगन की ही बातें सोच रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है, लेकिन कुदरत के आगे क्या हो सकता है। ये सामने जैसा कि दिखाया जा रहा है कि इस वक्त जय कोताई जो है वो अंधेरे कमरे में अपने बेटे को लेकर बैठा हुआ है और किसी तरह भी ठीक नहीं हो रहा और माजी में जाकर सोच रहा था किस तरह से वो आलगन के साथ खेला करता था, किस तरह से आलगन को डराया करता था। बस उसके जहन से ये आलगन है अपने बेटे के साथ खड़ी है और उसके जहन से ये उतर ही नहीं रहा सब कुछ और बहुत परेशान है। ऐसी हालत में उसके लिए करीब था कि शायद वो खुदकुशी कर लेता या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाता, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री डाली गई है, जो आमद डाली गई है, वो डाली गई जनाब तुर्गत गाजी की।
जयकोताई साहब ने यहाँ बहुत अच्छी एक्टिंग की है और रो के उन्होंने अपनी आंखें सुझा ली हैं। ये हैं जनाब तुर्कत गाजी साहब, और ये आने के बाद जो है उसको काफ़ी समझाते हैं, इस्लामिक थाट्स देते हैं और रिलीजियस थाट्स देते हैं, और उसको बताते हैं जिसने आना है उसने जाना है और तुम अपने आप को संभालो, इस तरह से तुम अपना बहुत बुरा कर लोगे। अपने बच्चे गाजी की तरफ देखो जो कि बहुत छोटा है, जिसको माँ की ज़रूरत थी, माँ चली गई, लेकिन तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तो तुम वक्त की जो ज़रूरत है उसको पहचानते हुए अपने आप को बेहतर करो। और फिर वो तलवारें पकड़ाता है। ये बामसी साहब एक सरदार थे जो 2 तलवार से लड़ा करते थे। जब उनकी शहादत हुई तो वो जाते हुए अपनी तलवारें जो हैं वो जयकोताई को दे गए और कहा कि ये मेरा जो है जानशीन है, क्योंकि ये भी अब 2 तलवार से लड़ेगा। तो तुर्क साहब जो हैं उसको याद दिलाते हैं कि ना बम साहब की तलवारें हैं और उनको जंग लग जाएगा, तो तुम बेहतर है कि इनको इस्तेमाल करो। अब सोफिया यहाँ पर मौजूद है शहनशाह के साथ। ये क्लाडियस है, वो सोफिया है, और बीच में जो क्राउन वाला है वो शहनशाह है। और ये फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि उस्मान किस तरह से बच गया। जब तुमने जहर दे दिया था तो वो क्यों बच गया, वो किस तरह से लड़ने आ गया, ये सारी बातें जो हैं ये पूछी जा रही हैं। और यहाँ पर सोफिया ये भी पूछती है कि तुम्हारा जो गद्दार था वो क्या हुआ, उसने पानी में जहर मिलाया नहीं मिलाया। तो ये सारी बातें सामने आती हैं। और ये जो है ईस्त्रो जो है ये पहले होता था सोफिया के साथ, लेकिन बाद में जाके ये उस्मान के साथ मिल जाता है, क्योंकि इसने जब देखा कि क्लारियस वगैरह और सोफिया वगैरह जो है बच्चों पर भी रहम नहीं करते, बहुत जालिम है, तो ईस्त्रो की जो है दिल में थोड़ी सी नरमी पैदा हुई और उसने ये डिसाइड किया कि मैं बाकी ज़िंदगी जो है 7 मुसलमानों के साथ मिलकर उनका साथ दूंगा। अब यहाँ पर ये प्लानिंग की जा रही है कि हमारे दरमियान गद्दार कौन है। हमारी हर प्लानिंग का, हर हमारी टेक्निक का जो है वो पता चल जाता है, तो हम किस तरह से गद्दार को जो है पॉइंट आउट करेंगे और क्या करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि गद्दार पकड़ा जाए। अब यहाँ पे गोंजा सरदार और हसन सरदार जो है वो आकर शिकवा करते हैं बहुत ज़्यादा उस्मान कुल्लू से कि क्यों हमें आप साथ लेकर नहीं जाते और आप अकेले जंग के लिए चले जाते हैं, और क्या आपको हम पर एतबार नहीं है, क्या आप हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं, या हमारी तलवारों में कोई फ़र्क आ गया है। और लेकिन उसमें उस्मान उनको जवाब देता है कि नहीं, तुम पर ऐसा ही मुझे अपने सरदारान पर एतबार है जैसा कि कल था, लेकिन कुछ औकात ऐसे होते हैं, बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं, जंग की हिकमत अमली ऐसी होती है कि हमें जो है मुसलसल पता नहीं होता कि किस सिमत से दुश्मन हमला करेगा और हमें कौन सी हिकमत अमली अख्तियार करनी पड़ेगी। और ये कहकर वो उनको खामोश करा देता है। लेकिन असल बात ये थी कि वो गद्दार को ढूंढ रहा था और नहीं चाहता था कि अपने से ज़्यादा जो ज़्यादा मुखलिस सरदार हैं सिवाय उनके, वो किसी की और के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सारे सरदारान को, जिसमें हसन सरदार, गोंजा सरदार और बाकी भी काफ़ी अहम सरदारान थे, उनको छोड़ दिया था। और ये फिर यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है कि जो सरदार साहब कहाँ हैं उस्मान साहब, लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं बताते। अब ख़वातीन हज़रात, उस्मान जो है वो पीछा करता हुआ क्लाडियस के पास जो है वो जा पहुंचता है और यहाँ पर थोड़े सीन होते हैं। लेकिन इससे पहले ये दिखाया जाता है कि अब उस्मान सरदारान के साथ मिलकर एक पक्की प्लानिंग करता है। वो ये कहता है कि अब क्योंकि हमने क्लाडियस को पीछे धकेल दिया है और क्लाडियस ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं है और वक्त मिलते ही वो हम पर हमला करेगा, तो हम ऐसी हिकमत अमली तैयार करते हैं जिससे हम क्लाडियस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। अपने तमाम सरदारान को बुलाकर, जिसमें उसको शक था कि इनके बीच में ही कोई गद्दार है, वो एक बात करता है। वो बात ये होती है कि वो कहता है कि अब जो है इज़निक के रास्ते में जो है वो मंदरो है और कोनिक है। तो इज़निक के रास्ते में ये 2 जगह हैं और यहाँ से गुजर कर वो हम पर हमला करेगा और हम जो है अपने आप को मंदरों में और कोनिक में इकट्ठा कर लेते हैं, सारे सरदारान को और सारे हथियार वगैरह में इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि अगर क्लाडिया से सोफिया हम पर हमला करती हैं तो हम जो है वो कोनिक और मंदरो की हिफाजत कर सकें। ये 2 इलाके हैं और इज़निक भी एक इलाका है। इज़निक जो है वो काफिरों के पास है और वो उनका इलाका है, और मंदरो और कोनिक जो है वो उस्मान के, मुसलमानों के इलाके हैं। तो उस्मान ये दिखाता है कि हम सारी की सारी अपनी फ़ौज जो है वो ले जा करके हम मंदरो और कोनिक की हिफाजत के लिए लगा देते हैं। खुद असल क्या किया उसने, वो न मंदरो गया ना कोनिक गया, बल्कि उसको ये पता था कि जब ये इन्फॉर्मेशन, ये इतला जो है क्लाडियस तक पहुंचेगी तो क्लाडियस वही करेगा जो उस्मान को समझ आया। क्लाडियस ने जब
हीथ ने बताया कि वो कोनिक और मंदिरों में अपना सारा सिपाही जमा कर रहा है, अस्सा जमा कर रहा है। तो क्लाडियस ने डिसाइड किया कि वो वहाँ मसरूफ़ होगा और पीछे उसका काई कबीला जो खाली होगा, तो हम काई कबीले पर हमला करेंगे और काई कबीले पर जाके औरतों, बच्चों को और मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे और इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन यही वो ख़वातीन और हज़रात, वो यही जाल था जो उस्मान ने बिछाया था। उस्मान कोनिक और मंदिरों जाने की बजाय वो जाता है अपने कबीले में, काई कबीले में, और अपनी औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, मर्दों को, सबको तैयार करता है कि खुफिया तैयारी कर लो, सारी चीज़ें छुपा लो। और क्योंकि क्लाडियस ने वहीं आना था और वहीं आकर उसने जो है वो हमला करना था। अब ये जितने सीन नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो सीन हैं जो कि क्लाडियस की गैर मौजूदगी के अंदर वो तैयारी कर रहे हैं। अब क्लाडियस आ जाता है और जो चबूतरे पर खड़े हुए सिपाही होते हैं उनको तीर लगते हैं और वो गिर जाते हैं। अब क्लाडियस और सोफिया इस जोम में है कि उस्मान जो है वो मंदिरों में बैठा हुआ है, कोरिक में बैठा हुआ है और यहाँ उसका कबीला अकेला है और यहाँ पर हम खूब खून की होली खेलेंगे। बहुत खुशी के साथ आकर ये उस पर हमला करते हैं। थोड़ी देर तो जो लड़ाई है वो बहुत खूनरेज़ किस्म की होती है, बहुत हैबतनाक और खौफनाक किस्म की लड़ाई होती है। उसके बाद चारों तरफ से जो है वो काई कबीले के लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में। ये जैसा आप देख रहे हैं, अलाउद्दीन एक ग्रुप लेकर निकल रहा है और उसके साथ कुंजा भी है और इस तरह दूसरी जगहों से भी काई निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये मंजर देखकर जो है वो क्लाडियस हैरान तो होता है लेकिन फिर भी लड़ता रहता है। अभी उसको उम्मीद थी कि शायद वो काबिज़ आ जाएगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाडियस की, सोफिया की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। और उस्मान का जो बेटा है अलाउद्दीन, ये जो नज़र आ रहा है, इसने बहुत महारत के साथ बहुत से अपने दुश्मनों को जहन्नुम रसीद किया। क्लाडियस भी एक माहिर मशाक सिपा सलार की तरह लड़ता है और बहुत से मुसलमानों को जो है वो शहादत नसीब होती है। सोफिया भी बहुत अच्छी तलवार जनी करती है और बहुत से मुसलमानों को शहादत मिलती है। यहाँ अलाउद्दीन की ये बीवी है जिसको कोंजा है, इसका नाम है, ये भी बहुत दलेरी से लड़ती है क्योंकि जब काई कबीले की हिफाजत की बात थी तो उन्होंने सिपाहियों, बच्चों, बूढ़ों, औरतों में सब फ़र्क ख़त्म कर दिया था और सभी ने मिलकर काई कबीले की बहुत बहुत दिलो जान से हिफाजत की और लड़े, ऐसा लड़े कि जान पर खेल गए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ देखें किस तरह से सोफिया मसरूफ़ है और यही अब तक समझ रही है कि ये औरतें और बच्चे हैं और छोटे ग्रुप्स हैं, हम इनको खून में नहला देंगे और इनके लिए एक ऐसा सबक सिखाएंगे जो कि ये सारी उम्र याद रखेंगे। सोफिया खूब मुँह से आवाज़ें निकालती है, चलो सिपाहियों हमले करो, ये करो, वो करो। इतने में अचानक क्या होगा मैं थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ क्योंकि जो क्लिपिंग है, जो फुटेज है, वो बहुत तेज़ी से गुजरती है और मेरी ज़ुबान जो है इतनी तेज़ी से बोल नहीं सकती। दरवाज़ा खुलता है और अचानक जो है उस्मान अपने साथियों और अपनी बेगम और अपनी बेटियों के साथ नमूदार होता है और यहाँ पर हीथ्रो भी इसके साथ होता है क्योंकि हीथ्रो वही है जो कि पहले काम किया करता था सोफिया के साथ। तो सोफिया इसको देखकर कहती है तुम गद्दार हो और तुम जाके मुसलमानों के साथ मिल गए हो। लेकिन सबसे हैरान कुन लम्हा ये था कि जब दरवाज़ा खुला और उस्मान एक शेर की तरह, एक भेड़िए की तरह, एक बबर शेर की तरह ललकारता हुआ, आवाज़ें मारता हुआ, बड़े इत्मीनान, बड़े चैन और सुकून के साथ सामने आता है, तो सोफिया की आंखों में जो हैरत है, जो हैबत है, जो खौफ है, जो परेशानी है, वो सभी को नज़र आ रही है। यही तो है, यहाँ पर सोफिया को बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर
बिल्कुल इंसानियत नहीं देखी, तुम झूठे हो, जालिम हो और जुल्म करते हो। तो यहाँ पर सोफिया और क्लाडियस इंतहा से ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर सोफिया पूरा मुंह खोल कर चीखती है और चिंगाड़ती है बलाओं की तरह और कहती है कि तुम बुज़दिल हो। और ये तुर्गत आगा हैं, इनके पास एक गुर्ज़ है और ये गुर्ज़ चलाने में बहुत माहिर है और इनका गुर्ज़ इतना मजबूत और इतना वज़नी होता है कि जिसको ये लगता है तो वो फिर नज़र नहीं आता। अब उसके बाद जब उस्मान सारी बातें कर चुकता है और बताता है कि मैंने ये प्लान किया था ताकि तुम्हारा जो है जहन को मैं किसी और तरह भटका सकूं, उसके बाद उस्मान ज़ोरदार किस्म का हमला करता है और उस हमले में एक ज़ोरदार किस्म की लड़ाई होती है, बहुत खूनरेज़ी होती है, बहुत से काफिर मारे जाते हैं, काफ़ी मुसलमान भी जाम शहादत नोश करते हैं और तलवार जनी का और कैमरा ट्रिक्स का और बहुत ही फुर्ती का बहुत खूबसूरत जो है यह मनाजिर थे, क्योंकि उस्मान जब लड़ता था तो बहुत खूबसूरती से लड़ता था और सोफिया की लड़ाई भी किसी से कम नहीं थी। वो भी एक चालाक मक्कार हिरनी तो नहीं कहना चाहिए बल्कि चीती कहना चाहिए, उसकी तरह वो भी लड़ रही है और बहुत से मुसलमानों को जो है वो शहादत नसीब हो रही है। यहाँ पर बाला खातून भी बहुत महारत से लड़ती है। अब यहाँ पर एक किस्सा बताता चलूँ, साथ जोड़ता चलूँ कि बेटी थी बाला की, उसका नाम था हलीमा। हलीमा इसके सामने आ जाती है और एक पुरानी लड़ाई में, क्योंकि बाला की और सोफिया की उस्मान से जो है इस तरह की दुश्मनी थी कि सोफिया जब एक मकाम पर शिकस्त खाती है तो बहुत छोटी सी बच्ची उस्मान की वो उठा कर ले जाती है, वो होती है हलीमा। और ये अभी जो सामने नज़र आ रही है हलीमा है और ये बड़ी हो गई है, लेकिन उस बच्ची को उठा के ले जाती है और एक अरसे तक 15-16 साल तक ये हलीमा गिरी हुई है नीचे, 15-16 साल तक वो उसको अपने पास रखती है और उसको काफिर बनाती है, लेकिन वो फिर वापस आ जाती है। वो एक अलग से सिलसिला वो बताऊँगा किसी वक्त और किसी और प्ले में। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सोफिया मौका जानकर वहाँ से भागती है, लेकिन बाला खातून उसको तीर मारती हैं और तीर जो है सोफिया को जाकर लगता है। वो जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि तीर जो है सोफिया को लग चुका है और उसकी परवाह करते हुए भी वो फिर भी भागती चली जाती है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब यहाँ ख़वातीन हज़रात हीत की दूसरी इतला भी जो थी वो ज़ाया हो गई और हीत जो है वो अपनी इतला देने के बाद अब बहुत शर्मिंदा है। और क्योंकि यहाँ पर जो है क्लाडियस जो है वो ज़ख्मी हो रहा है और क्लाडियस को सोफिया कहती है कि यहाँ से निकल चलो, भाग चलो, लेकिन क्लाडियस कहता है नहीं, मैं डट कर मुकाबला करूँगा, मैं लड़ूँगा और आखिर दम तक लड़ूँगा। तो उस वक़्त उस्मान क्लाडियस पर हावी आ जाता है और क्लाडियस को पकड़ लेता है और क्लाडियस के तीर भी लगे हुए हैं। क्लाडियस बुरी हालत में ज़ख्मी था और अपनी हार मान लेता है, अपने घोड़ों पर बैठ जाता है और कहता है कि ये जंग होती है, कभी तुम काबिज़ आ जाते हो, कभी मैं काबिज़ आ जाता हूँ, ये तो सिलसिला चलता रहता है। और ख़वातीन और हज़रात यहाँ पर जो चीज़ काबिल ज़िक्र है जो वो ये है हीत छुप कर ये सारे मनाजिर देख रहा है, क्योंकि हीत ने ही जो इन्फॉर्मेशन दी थी, इतलात हीत की नहीं ख़राब थी, इतलात उसकी ठीक थी, लेकिन ये उस्मान की जंगी हिकमत अमली थी, उस्मान की जंगी चाल थी, जिसकी वजह से हीत की जितनी भी पेशन गोइयाँ थी या उसकी जो मुखबरियाँ थी वो ख़राब हो जाती हैं। आखिर वो क्लाडियस को पकड़ लेता है, क्लाडियस की गर्दन पर वो रखता है और इतनी देर में हीत छुप कर सारी बातें सुनता रहता है। और उसके बाद उस्मान कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें काई कबीले जाके अपने कबीले वालों के सामने मारूंगा। और यहाँ पर उसके खंजर वंजर निकाल के वो ज़मीन फेंक देता है, गर्दन पे उसकी रस्सी डालता है और घसीटता हुआ घोड़े के साथ जो है वो लेकर काई कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन एक बात उस्मान जो है यहाँ पूछने की बहुत कोशिश करता है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ वो कौन सा गद्दार था जो तुम्हें मुसलसल इतलात दिया करता था, जो काई कबीले में घुसा हुआ है और काई कबीले के बारे में सारी मालूमात तुम्हें मुयस्सर हो जाया करती थी, मुझे उसका नाम बताओ। लेकिन क्लाडियस एक बहुत चालाक और मक्कार सरदार की तरह उसका नाम अपने सीने में रखता है और कहता है कि उसका नाम मेरी मौत के साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ, मेरी मौत के साथ ख़त्म हो जाएगा, मैं कभी भी उस गद्दार का नाम नहीं बताऊँगा। इसमें हीत बहुत खुश होता है और हीत छुप कर सब कुछ देख रहा होता है और उस्मान उसको लेकर काई कबीले की तरफ चल पड़ता है। और यहाँ पर फिर दिखाते हैं कि लड़ाई जो है वो वहीं से कंटिन्यू होती है और तुर्गत जो है वो भी लड़ रहा है। तुर्गत को कुल्हाड़ा चलाने में बहुत महारत थी और इस महारत के साथ जो है वो बहुत से लोगों को ख़त्म कर दिया करता था।
अब ख़वातीन हज़रात थोड़ा सा मैं आपको पेश वक्त बता दूं कि यहाँ पर जो है वो हीथ जो है यहाँ मौजूद है और सब लोग मौजूद हैं। काई कबीले का मंज़र है और यहाँ पर उस्मान क्लाडियस को घोड़े के साथ बांधकर रस्सियाँ बांधकर वो लेकर आ जाएगा और लाकर उसको वो बीच में चौराहे में बिठा देगा और फिर उसके दरमियान जो है वो डायलॉग्स होंगे। अब यहाँ देखिए कि ये जो सामने नज़र आ रहा है क्लाडियस उसने बिठा दिया है और जो गाजी बेटा है जयकोताई का वो जज्बात में है, कहता है कि मैं इसका हिसाब लूँगा कि मेरी माँ जो है इसकी वजह से मरी है। और यहाँ पर जो है क्लाडियस को मारने के लिए डायलॉग्स हो रहे हैं और इस दौरान में तुर्गुत ने हीथ का चेहरा पढ़ लिया। ये हीथ अपना चेहरा मोड़ रहा था। हीथ बहुत डर रहा था कि कहीं क्लाडियस ने मरते हुए मेरा नाम ले दिया तो मैं भी साथ ही मारा जाऊंगा। बस यही वो मकाम था जिसमें हीथ का पोल खुल गया और तुर्गुत उस्ताद जो थे उन्होंने सब कुछ जांच लिया और यहाँ पर ये छुप कर देख रहा है और इसकी आंखों में खौफ देखिए कितना हीथ है ये। और ये तुर्गुत उस्ताद हैं जो उसके चेहरे को पढ़ रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि ये शख्स जो है ये लाजमन गद्दार है, क्योंकि इसका खौफ जो है वो क्लाडियस की ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। और हीथ सर यही चाहता था कि क्लाडियस मर जाए और उसका नाम फाश ना हो। और आखिर वो यही होता है कि क्लाडियस जो है उसका सर उस्मान सर जो है तन से जुदा कर देता है। क्लाडियस की बॉडी जो है वो गीले कपड़े की तरह ज़मीन पर गिरती है और क्लाडियस का ख़ात्मा हो जाता है और हीथ खुदा का शुक्र अदा करता है कि मेरा नाम लिए बगैर वो मर गया। अब यहाँ पर एक पिछला सीन दिखाते हैं जिसमें सोफिया ने बच्ची को अगवा कर लिया था, हलीमा को, उस्मान की बेटी थी वो। अब ये बच्ची जो है ये बड़ी हो चुकी है और ये पिछली बातें याद कर रही कि इसने अपने अलाउद्दीन भाई के लिए तलवार सजाई थी। ये वो बच्ची है, ये उस्मान की बेटी है, बच्ची थी जब हलीमा इसका नाम है और इसको अगवा कर लिया था सोफिया ने तकलीफ़ देने के लिए और 10 से 15 साल अपने पास रखा, पाला पोसा और उसके बाद फिर बच्ची जो है यहाँ आकर मिल गई। वो एक पूरा सिलसिला अलग है और ये बच्ची अब इसकी याददाश्त वापस आ रही है तो ये अपने भाई को बता रही है कि ये तलवार जो है मैंने बचपन में तुम्हारी सजाई थी और तुमने आज तक उस तलवार को सजा के रखा है। यहाँ बहन और भाई के दरमियान बहुत मोहब्बत भरे और बहुत ही दर्द वाले सीन होते हैं, बहुत तकलीफ़ वाले सीन होते हैं और इनकी मोहब्बत जो है वो देखी जा सकती है कि किस कदर गर्मजोशी से ये अपने आप को एक दूसरे को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी बहन फातिमा भी आ जाती है और फातिमा को भी हलीमा एक पिछला सीन याद दिलाती है कि तुमने मेरे पर मट्टी फेंकी थी जब मैं छोटी होती थी और मुझे सारी बातें जो हैं वो यके बाद दीगरे आहिस्ता आहिस्ता याद आ गई हैं और तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरी बहन हो। खुद ख़वातीन हज़रात ये दिखाते हैं कि जब हीथ के पास कोई रास्ता नहीं रहता तो वो अपने जो ख़ास मुखबर सईद था उसको तैयार करता है कि तुम जाओ और जाके बाद जो है वो बताओ सोफिया को कि क्लाडियस मारा जा चुका है। ये बता रहा है सईद को हीथ के क्लाडियस मारा जा चुका है और सारे हालात ख़त्म हो गए और जाकर सोफिया को बताओ। अब ये पर्ची देकर सईद को लिखा हुआ रुका देकर सईद को वहाँ से रवाना करता है और ख़ुद भी घोड़े पर बैठ कर कहीं चला जाता है। अब इसी अस्ना में तुर्गत उस्ताद जो है वो सईद को पकड़ लेते हैं और उसका वो रुका भी पकड़ा जाता है और वो रुका पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद जो है उनको ये पता चल जाता है कि असल गद्दार जो है वो हीथ है। और सईद को उस्मान के सामने पेश किया जाता है और उस्मान ये रुका भी पढ़ रहा है और रुका पढ़ने के बाद उस्मान को मुकम्मल तौर पर पता लग चुका है कि कौन गद्दार था और इस सिलसिला कैसे चल रहा था, क्योंकि सईद ने सब कुछ बता दिया था हीथ के बारे में। और ये जो है परेशानी का आलम कि अब हीथ के सारे सिलसिले खुल चुके हैं। अब ये पहुंचता है, हीथ पहुंच जाता है सोफिया के पास और दरवाज़ा खटकाता है। अंदर सोफिया को जो तीर लगा था, सोफिया अपनी मरहम पट्टी कर रही होती है लेकिन वो हीथ को पकड़ लेती है, उसकी गर्दन में तलवार रख देती है और उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारे क्या अज़ाइम है, क्या तुम चाहते हो। तो इसमें हीथ कहता है कि मेरे कोई अज़ाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये किस जो है ख़त्म हो जाती है और उम्मीद है कि आज की किस का रिव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हम एक टीम की तरह इसी तरह से एपिसोड चुनते रहेंगे और आपको उसके रिव्यूज़ देते रहेंगे ताकि आप रहें हमारे साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर किसी रिव्यू में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।